अल्फ़ाबेट्स याद रखें। तो एस की जगह पर सिर्फ एस ही नहीं भाई, यहाँ पर पी भी आ सकता है क्वेश्चन में। तो अगर पी आता है तो ये मत सोचना कि कैसे करेंगे, सिंपल ही होता है बिल्कुल। एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस कुछ भी आ सकता है इसलिए जेड तक। ओके, कई बच्चों डाउट होता है, ऑफलाइन देखा है मैंने तो चीज़ है। आपको सेम वही काम करना है जो मैंने लास्ट क्वेश्चन बताया। क्या करना है आप लोग को, फर्स्ट वाले को आपको उठाना है, यहाँ पर लिखना है रफ में, और उसको लास्ट वाले साथ मल्टीप्लाई कर देना इस तरीके से। बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहा आप लोग को, इस तरीके से फॉलो करो, कभी भी कोई डाउट आएगा नहीं आप लोग को, कभी भी कोई डाउट आप लोग को आएगा ही नहीं। गुणा करने में क्या आ गया, 4s² आ चुका है। अब जो भी s² का जो भी कोफिशिएंट है उसको आप लोग ले लो भाई एलसीएम, मतलब फैक्टर कर दो। सिंपल सी बात है, फैक्टर कैसे करते हैं हम, एलसीएम से करते हैं भाई। एलसीएम लेते हैं ना फैक्टर करते वक्त, तो हम सिंपल से होता है एलसीएम लेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 सिंपल है तो भाई 2 और 2 में टूट जाएगा, 4 का फैक्टर 2 और 2 आ गया। अब आपको एक काम करना है कि जो आपने फैक्टर निकाला है इसको कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि प्लस करने पर आपका बीच वाला आना चाहिए, प्लस माइनस करने पर, ध्यान सुनो, प्लस माइनस करने पर बीच वाला आना चाहिए, मतलब कि माइनस का 4s आना चाहिए, और गुणा करने पर क्या आना चाहिए, जो आपने यहाँ पर लिखा है 4s² ये आना चाहिए। 1 नहीं आना चाहिए भाई, कई डाउट होता है कि 1 आना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, जो यहाँ पर आपने लिखा है वो आना चाहिए मल्टीप्लाई करने के बाद, मतलब कि 4s², और प्लस माइनस करने पर क्या आना चाहिए, बीच वाला, मतलब कि माइनस का 4s, जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हो उसमें जो भी लिखा हो, ठीक है, वो आना चाहिए। तो ये तरीका मेन है। अब सिंपल तरीका पता चल गया आप लोगों को, 2 लिखा है फैक्टर में। अब जैसे ही 8 करेंगे क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। अब मेन यहाँ पर दिक्कत ये है कि यहाँ पर लिखा है माइनस का 4s, अब भैया माइनस कैसे आए, तो माइनस का सिंपल तरीका क्या है कि दोनों में माइनस लगा दो, तो -2 और -2 मिलकर क्या बनता है, माइनस का 4 बनता है। लो जी भाई माइनस का भी आ चुका है। ओके, तो माइनस का 2s और माइनस का 2s में फैक्टर कर देंगे, ठीक है। अभी क्या बन जाएगा मिलकर, माइनस का 4s बन जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई करके देखो क्या वेरीफाई हो रहा है, तो माइनस में प्लस हो गया और 2 दूनी 4 s² यहाँ पर आ जाएगा, मतलब वेरीफाई हो चुका है पूरे अच्छे तरीके से। ओके, तो हमारा जो फैक्टर आया है वो माइनस का 2s में आया है, तो यानी कि 4s² मार्कर बीच बनाना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं ना, 2s प्लस में 1। अब आपको सिर्फ वही काम करना है, एक जोड़ा बनाना है, जोड़ा, ठीक है, जोड़ा बनाना है आप लोग को, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। अब जो भी कॉमन आ रहा है उसको बाहर निकाल देंगे, तो कॉमन क्या आ रहा है इसमें, 2 कॉमन आ रहा है, 2 को बाहर निकाल लो, एस इसके पास भी है, एस इसके पास भी, तो एस को बाहर निकाल लेंगे। आप कई बच्चे 4 सोच रहे हो, 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन नहीं आ सकता, क्योंकि 4 इसके पास नहीं है भाई, जो दोनों के पास हो वही कॉमन होता है, जो दोनों के पास हो, कॉमन को हिंदी में ओवेनेस्ट कहते हैं, जो दोनों के पास हो उसको बाहर निकालते हैं। तो एस इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो हमने एस को बाहर निकाल दिया, 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, 2 को हमने बाहर निकाल दिया। यहाँ पे क्या बच गया, 2 बच गया, और एक एस भी बच गया। यहाँ पर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो हमेशा 1 होगा भाई, जहाँ पर कुछ ना हो वहाँ पर 1 मिलता है हमेशा, इस बात को याद रखें। जब यहाँ पर कुछ फैक्टर नहीं बचा तो 1 फैक्टर होगा सिर्फ। ओके, अब बात करते हैं इन दोनों जोड़ों के बीच में। अब इन दोनों के बीच में क्या चीज़ कॉमन आ रहा है, यहाँ पर 2s भैया जी, यहाँ पर क्या है 1 है, तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं आए तो फिर 1 कॉमन आएगा भाई, क्योंकि 1 तो भाई सभी का फैक्टर होता है, तो 1 को बाहर निकाल लेंगे, और साथ में माइनस भी है यहाँ पर, तो माइनस को बाहर निकाल लेंगे, यानी कि माइनस का 1 हमने बाहर निकाल दिया, और यहाँ पे क्या चीज़ बच गया, 2s बच गया। अब काफ़ी सारे बच्चे साइन में होते हैं कन्फ्यूज, कि जैसे हमने यहाँ पे माइनस का 1 बाहर निकाला, मतलब माइनस बाहर निकाला, तो जो 2s था आपका, वहाँ पर क्या था, पहले माइनस था, जैसे हमने माइनस बाहर निकाला तो क्या चीज़ बच गया, वहाँ पर प्लस बच गया। 2 मिनट का भाई, तो वहाँ पर क्या चीज़ बच गया, प्लस बच गया, ठीक है। अब अंदर की बात करते हैं कि यहाँ पर साइन क्या आएगा, यहाँ पर क्या है, प्लस है ना, तो प्लस का फैक्टर कर दो, क्या आएगा, माइनस में बनेगा ना, 1 माइनस आपने बाहर निकाल दिया, 1 माइनस हमें बच जाएगा सही, इस तरीके से। ओके, और एक बात हमेशा याद रखें, जो आपका यहाँ पर आएगा वो आपका यहाँ पर भी आना चाहिए। अगर डिफरेंट आ रहा है इट मीन्स आपने कहीं ना कहीं गलती जरूर करी है, ऐसे क्वेश्चन में, द्विघात समीकरण में, ठीक है। तो 2s माइनस का 1, वैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पर डिफरेंट भी आते हैं, वो क्वेश्चन अलग मैं आपको कभी सिखाऊंगा, बट जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको यहाँ पर सेम आना चाहिए, याद रखना, ठीक है। अब 2s माइनस का 1 इधर भी है, इधर भी बाहर निकाल लो, अंदर क्या बच गया, 2s माइनस का 1 बच गया, दोनों से सेम आ चुका है, इक्वल टू 0 कर दो, एक बार इसको इक्वल टू 0 कर दो, एक बार इसको इक्वल टू 0 कर दो, तो 2s माइनस का 1 इक्वल टू 0, 2s माइनस का 1 इक्वल टू 0। लगता है मार्कर विजिबल नहीं है भैया, तो दोबारा से मार्कर में स्याही डालनी पड़ेगी। आप माइनस का 1 है उसको दबेज दो, तो क्या बन जाएगा, ये प्लस का 1 बन जाएगा, s बराबर में 2 मल्टीप्लाई में बटे में भेज दो, तो यहाँ पर आ चुका है आंसर, 2s बराबर में 1, s बराबर में 1/2, दोनों सेम आंसर है, शून्य आपका निकल कर आ चुका है, 1/2, 1/2, उतार लो फटाफट भाई, 30 सेकंड मिल रहा है आपको। इस टॉपिक से कहीं भी आपको डाउट लगे तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे।